हेलो दोस्तों, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल RY यादव मैथ्स में। आज हम जो यूपीएसआई और आरपीएफएसआई के मिक्स जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो भी मैथ और रीजनिंग के। ठीक है, इसमें मैथ एक क्वेश्चन केवल है और बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर निश्चित रूप से अगर आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे तो बिल्कुल आपको 100% लाभ मिलेगा। ठीक है, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, दो चीज़ों को बिल्कुल आपको तैयारी करनी नहीं पड़ेगी। अगर आप हमारे करंट पढ़ना चाहते हैं तो एक हमारा चैनल है RY सिंह का एक करंट चैनल है, जो इस पर केवल 60 वीडियो आती हैं, 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं और डेली 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, उसको ध्यान से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए यूपीएसआई एंड आरपीएफएसआई की बात हो रही है। किस पे? यूपीएसआई और आरपीएफएसआई की बात हो रही है। मैथ 2025, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। कौन? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, कोई भी नया क्वेश्चन नहीं है, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा, यही आपको पूछ रहा है। ठीक है ना, जैसे आपको दिया है UE, क्या दिया है? UE, इस पे दिया है 88, VG आपको दिया है 84। ठीक है, यहाँ पे दिया WI आपको दिया 80 और यहाँ पे दिया XK आपको दिया 76। पूछ रहा है इसके आगे यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, देखिए 88 है, यहाँ पे 84 है, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 76 है। कुछ आपको पता चल रहा है सीरीज भी क्या बन रहा है। देखिए, रीजनिंग का मतलब होता है सीरीज। अगर आप सीरीज को पकड़ लेंगे तो आप रीजनिंग बिल्कुल कर लेंगे। और याद रखिए, यूपीएसआई हो चाहे यूपीएसआई के लिए मेन है, क्योंकि यूपीएसआई का फॉर्म अभी भरने वाला है अप्रैल के लास्ट में या मई हो सकता है। अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, 27 अप्रैल हो गया। ठीक है, हो सकता है मई के शुरुआत में ऑनलाइन हो। तो याद रखिए, अगर एसआई का आपको सपना है तो रीजनिंग में कम से कम 40 में से 38-39 क्वेश्चन करने होंगे। 38-39 क्वेश्चन करेंगे कब? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चाहे यूपीएसआई हो चाहे आरपीएफएसआई हो, किसी भी का प्रीवियस ईयर आपको छोड़ना नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, एक सीरीज का पैटर्न हमें पता चल रहा है। यहाँ पे 88 है। चलिए हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 88 है, यहाँ पे 84 है, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 76 है। क्या आपको पता चल रहा है इसमें कितना? 4 का माइनस है, इसमें भी 4 का माइनस है, यहाँ से भी 4 का, तो यहाँ पे 4 का, तो क्या हो जाएगा? 72, 4, 76। तो आपको पता चलेगा यहाँ पे 72 आ जाएगा। पहला काम है, यानी ए ऑप्शन नहीं हो सकता और बी ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी या तो सी होगा या तो डी होगा। पहला काम, ठीक है, 2 चीज़ें आपको पता चली, या तो सी होगा या तो डी होगा। यू देखिए क्या होता है, 21 पे होता है, ई 5 है, सॉरी इसको हम थोड़ा सा, ये 5 है। यहाँ पे ये देखिए 22 होता है, ये 7 है। यहाँ पे W 23 होता है, ये 9 है। यहाँ पे देखिए ये 24 होता है और ये 11 है। अब आगे क्या आएगा ये आपको बताना है। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, 21 में हमने 1 जोड़ा है तो 22 होगा, 22 में 1 जोड़ा है तो 23 होगा, 23 में 1 जोड़ा 24 होगा, 24 में 1 जोड़ा 25, यानी यहाँ पे Y होगा। पहला अक्षर आपका Y होगा, तो यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन सही होगा। समझ पाए मेरी बात? देखिए, पूरा सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप पूरा सॉल्व करने बैठेंगे ना तो आप नहीं, आप अगर अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, अलग तरीके से आप पेपर को सॉल्व करेंगे, तभी आप फाइट कर पाएंगे। पढ़ने वाले बहुत हैं, बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको फाइट करना है तो अलग तरीके से, बिल्कुल आप इसको आंसर मार के चले जाइए, क्योंकि अगर यहाँ भी Y होता तो हम आगे चेक करते, Y नहीं है तो बिल्कुल नहीं चेक करेंगे। ठीक है, इसको कैंसिल करिए, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। देखिए, ये पे दूसरा क्वेश्चन है, ये सीरीज टाइप का कुछ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। देखिए, जो चीज़ें मैं बताऊंगा वही चीज़ें आपको फॉलो करनी है, पूरा आपको नहीं सुनना है, ना पूरा आपको फॉलो करना है। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अगर हो सके तो। उससे हो गया, पूरा आपको नहीं देखना है। ठीक है, केवल आपको चीज़ें समझनी। देखिए, पहले आपको पता करना है कि अगर देखिए ई कहाँ से आया, ए है यहाँ पे है, अगली बार ये यहाँ आ, अगली बार ये यहाँ आ गया, अगली बार यहाँ आएगा, अगली बार यहाँ से ए कहाँ जाएगा, ये आपको पता करना है। ठीक है, कैसे पता होगा? जो चीज़ें यहाँ पे है, जैसे डी यहाँ पे है, डी देख रहे हैं यहाँ पे है, अगली बार अंदर चला जा रहा है। यहाँ पे देखिए सी है, अगली बार सीरीज में अंदर जा रहा है। यहाँ पर बी है, अगली बार अगले खाने में अंदर चला जा रहा है। यहाँ पर ए है, अगले खाने में यहाँ अंदर चला जाएगा, यानी अंदर क्या हो जाएगा? ए आ जाएगा। समझ पाए मेरी बात? यहाँ पे डी था, देखिए थोड़ा हम बैक कर लेते हैं फिर से। देखिए यहाँ पे डी है,
अगली बार जब खाना मतलब एक कह सकते हैं वर्ग बन रहा है तो डी बीच में चला जा रहा है, समझ पाए। यहाँ पर सी है, अगली बार जब वर्ग बनेगा तो सी बीच में जा रहा है। यहाँ बी है, यहाँ बी अंदर चला जा रहा है। यहाँ ए है तो यहाँ पे ए अंदर चला जाएगा, पहला काम हो गया। समझ पाए मेरी बात। ए जहाँ जहाँ अंदर है वो ऑप्शन सही हो गया, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। समझ पाए। 3 ऑप्शन बचा। अब देखिए क्या करना है। अब ये डी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए क्या करना है, जो यहाँ अंदर से निकल रहा है वो कहाँ जा रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात। जो अंदर से निकल रहा है वो कहाँ जा रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए अब हमने बताया कि जो अंदर से निकल रहा है वो देखेंगे कहाँ जा रहा है। जैसे देखिए ए अंदर है, ये इसमें निकला था यहाँ किनारे पे चला आया। यहाँ डी है, डी अंदर है, निकला था यहाँ किनारे पे चला आया। सी अंदर है, निकला तो किनारे पे चला आया। यहाँ बी है, बी निकला तो यहाँ किनारे पे आएगा, यहाँ बी किनारे पे आएगा। अब देखें किनारे पे बी कहाँ, देखिए इसमें डी है, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें डी उल्टा है, इसमें नहीं होगा। ये बी है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ पाए मेरी बात। देखिए सब चीज़ें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 2 चीज़ें पकड़िए, 2 चीज़ों को समझिए, इसके बाद आप पूरी रीजनिंग को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये हमारा है, पासे का क्वेश्चन है। पासा क्या है, देखिए लिखा है विभिन्न फलकों में, ये 3rd नंबर का क्वेश्चन है। 6 संख्याएं दी है, 21, 22, 23, 24, 26 लिखी है। नीचे चित्र में इन पासे की स्थितियां दर्शाई गई। पूछ रहा है 24 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, आप बताएं। ठीक है, पहले हम देखेंगे कॉमन कौन कौन से। जैसे देखिए 21, 23, 25, 21, 22, 25, इसमें देखेंगे कॉमन 21 है, कोई दिक्कत है। 21 है और 25 है, कोई आपको दिक्कत नहीं। दिक्कत अगर 21, 25 कॉमन है तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 22 के विपरीत क्या होगा, 23 होगा, पहला काम। अब पूछेंगे क्यों, क्योंकि 22 बचा और 23 बचा, 22 के विपरीत 23 होगा। ठीक है, अब देखिए 22 के विपरीत 23, ये हमारा पता चल गया। ठीक है, यानी 24 के विपरीत 22 और 23 नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसमें देखेंगे क्या कॉमन है। इसमें देखिए 25 कॉमन है, ठीक है। इसमें देखिए 22 कॉमन है, ठीक है। अब देखेंगे 21 बचा, यानी 21 के विपरीत क्या आएगा, 24 आएगा। यानी अगर पूछ रहा है कि 24 के विपरीत क्या है तो कहेंगे 21, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 के विपरीत 21 हो जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है, देखिए आकृत बनी हुई है, क्या बनी हुई है, आकृत। सॉरी, मैं बना ही देता हूँ आपको थोड़ी सी आकृत, अगर बना पाऊँ तो। ठीक, इस तरह कुछ बना हुआ है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो इस तरह बना हुआ है। ठीक, इस तरह बना हुआ है। यहाँ पर देखिए, चलिए यहाँ पे एक बड़ा सा कुछ इस तरह बना हुआ है। काउंट करने के लिए मैं यहीं काउंट करके आपको बता देता, लेकिन थोड़ा सा आप करेंगे ना, बना देंगे तो थोड़ा सा आपको। ठीक है, यहाँ पे हो गया 20 से यहाँ हो गया, यहाँ पे मिला दिया, यहाँ पे मिला दिया। ठीक है, इसको यहाँ पे मिला दिया, तिरिया के यहाँ पे मिला दिया, इसको यहाँ पे मिला दिया, इसको यहाँ पे मिला दिया। ठीक है, इसको यहाँ पे लगा, यहाँ पे मिला दिया। ठीक है, ऐसे कुछ बना हुआ। ठीक है, देखिए पहला काम तो यहाँ पे देखेंगे, एक पेन चेंज कर लेते हैं, कलर तब सही रहेगा। देखिए वो 1, 2, 3, 3 ए बन गया, ये 4, एक 5, इसमें 5 त्रिभुज है। कैसे, देखिए यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इसके अलावा हमें तो नहीं दिख रहा, अगर आपको दिख रहा है तो बताएं। देखिए कभी कभी अगर त्रिभुज का इस टाइप से बना हुआ है तो इसमें कितना त्रिभुज होंगे, 3 त्रिभुज होंगे। 1, 2, दोनों को जोड़ देते हैं, 3 त्रिभुज। अगर नहीं पता है तो एक ही त्रिभुज होगा, एक ही हो गया, एक बड़ा वाला हो गया, यानी 3 त्रिभुज है। अगर इस तरह कहीं बना है तो उसमें तुरंत मान लेंगे तो 3 त्रिभुज है। अगर आप देखें ध्यान से तो ये उसी टाइप का बना हुआ है, 3 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे, यहाँ पर भी उसी टाइप का 3 इसमें हो जाएंगे, यहाँ पर भी उसी टाइप का 3 इसमें हो जाएंगे। समझ पाए मेरी बात। ठीक है, अब देखिए कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 5 तो इसमें हो गए। ठीक है, 5 इसमें हो गए, 3 ये हो गया, 5, 3, 8, 3 यहाँ हो गया, 8, 3, 11, 3 यहाँ हो गया, 11, 3, 14। कितने त्रिभुज हो गए, 14। देखिए एक ये हो गया 15, एक ये हो गया 16। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे एक ये हो गया 17, और यहाँ पे देखेंगे
एक हो गया 18, एक हो गया 19, एक हो गया 20। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे एक हो गया 20, एक हो गया 21। नहीं समझ पाया तो फिर से मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, मैं पेन का फिर आपको हरा वाला ले लेता हूँ, आप देख पाएंगे। देखिए इसको हटा ही देते हैं पूरा। देखिए 5 त्रिभुज तो इसमें हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 3 इसमें हो गए और 3 इसमें हो गए भाई साहब, और 3 इसमें हो गए भाई साहब। ठीक है, देखिए 5 हो गया, 3 8 हो गए, 8 3 11 हो गए, 11 3 14 त्रिभुज हो गए। प्रेजेंट टाइम में 14 त्रिभुज हो गए। यहाँ पे एक देखेंगे ये 15 हो गए, एक देखेंगे 16 हो गया, एक देखेंगे 17 हो गया, ये वाला 17 हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक बचा है 18 हो गया, एक बचा है 19 हो गया, एक 20 हो गया, एक 21 हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे 21 त्रिभुज बनना है। कितना? 21। तो आपका आंसर हो जाएगा 21। आप कर लीजिएगा जिस तरह हमने बताया। देखिए हर चीज़ पॉसिबल नहीं है ऑनलाइन टैब में, ठीक है ना, तो इसलिए आप पेपर कॉपी में बनाइएगा और कर लीजिएगा। ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत होती है आप मैसेज तुरंत करिएगा हमारे पे, हमें नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। चलिए 5वें समझते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, देखिए कुछ बूंदे आंसू है, कह रहा है कुछ बूंदे आंसू है। देखिए कुछ बूंदे क्या है? आंसू है। आंसू मतलब एक हो, बूंदे मतलब 20 से हम दर्शा रहे हैं। कुछ बूंदे धाराएं हैं। देखिए कह रहा है कुछ आंसू बूंदे हैं, कुछ आंसू बूंदे हैं, सॉरी। देखिए कुछ आंसू कह रहा है, कुछ आंसू क्या है? बूंदे हैं, बिल्कुल। अब कह रहा है कुछ बूंदे धाराएं हैं, कुछ बूंदे धाराएं, यानी डी से हम प्रदर्शित कर रहे हैं। अब सभी धाराएं नदियां, अब कह रहा सभी धाराएं क्या है? यन है, यानी नदियां। अब निष्कर्ष क्या निकलता है ये आपको बताना है। देखिए सभी आंसू कभी भी नदियां नहीं हो सकते, सभी भी आंसू यानी ये जो है नदियां नहीं हो सकते। बिल्कुल सही कह रहा है, सभी भी जो है आंसू, ये आंसू कभी भी नदियां नहीं हो सकते। ये ऑप्शन सॉरी फिर से बनाते हैं। देखिए कुछ आंसू बूंदे हैं, ठीक है। अब कह रहा है कुछ बूंदे धाराएं हैं, कुछ बूंदे जो है धाराएं हैं। 1 मिनट, कुछ बूंदे धाराएं हैं। और कह रहा है सभी जो धाराएं हैं वो नदियां हैं, सभी धाराएं क्या हैं? यन है, यानी नदियां। अब कह रहा है सभी आंसू कभी भी नदियां नहीं हो सकते। कहता है सभी जो आंसू हैं कभी भी नदियां नहीं हो सकते। ये गलत कह रहा है, हो सकते कभी भी, ये कोई संभावना वाली बात कर रहा है ना, कभी भी नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है, हो सकते हैं कभी भी। ठीक है ना, देखिए कुछ बूंदे नदियां हैं, कुछ बूंदे जो नदियां हैं यहाँ पे बताते हैं। देखिए कुछ बूंदे क्या हैं? नदियां हैं, बिल्कुल सही कह रहा है, कुछ बूंदे नदियां। देखिए कुछ बूंदे, ये बूंदे वाला है, ये वाला बूंदे वाला पार्ट है, ये वाला नदियां पार्ट है। ठीक है ना, कुछ बूंदे नदियां हैं, ये सही है। अब कह रहा है सभी आंसुओं के धाराएं होने की संभावना, सभी आंसुओं के धाराएं होने की संभावना है, ये भी सही कह रहा है, संभावना व्यक्त कर रहा है, तो इसलिए हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर। लेकिन ये वाला नहीं होगा, कह रहा है कि सभी आंसू कभी भी नदियां नहीं हो सकते, ऐसा गलत है। कभी भी नहीं हो सकते ऐसा नहीं है, हो सकते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। देखिए किसी निश्चित कुट भाषा में नेम को ये लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? NAME। नेम को क्या लिखा जाता है? FNBO लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा जाता है? NANO, नानो को क्या लिखा जाता है? POBO। ठीक है, ये लिखा जाता है। देखिए यन का कितना होता है? 14 होता है, 1 होता है इसका, इसका 13 होता है, इसका 5। देखिए ये सब चीज़ें आपको रटनी पड़ेगी जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए यन का 6 होता है, 14 होता है, 2 होता है, 15 होता है। ये आप रट लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 14 है, 1 है, 14 है, 15 है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए 16 है, 15 है, 2 है, 15 है। ठीक, पहले आप सीरीज चेक करेंगे कैसी कैसी सीरीज आई है, तब आप बना पाएंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। जैसे देखिए 14 है, ठीक है, 14 में हमने क्या जोड़ा? 1 जोड़ा तो ये 15 आ गया। देखिए पहले वाले को लास्ट से जोड़ दिया, फिर 1 में हमने 1 जोड़ा, 2 आ गया, 13 में 1 जोड़ा, 14 आ गया, 5 में 1 जोड़ा, 6 आ गया। यानी हमने लास्ट से, पहले और लास्ट को शुरुआत किया। जैसे हमने देखिए 14 में 1 जोड़ा, 15 आ गया, 1 में 1 जोड़ा, 2 आ गया, 14 में 1 जोड़ा, 15 आ गया, 15 में 1 जोड़ा, 16 आ गया। देखिए अब कैसे क्या है, आपको लिखना है NAIL को कूट भाषा में क्या लिखना है? 14 1 ये 9 हो जाएगा, सॉरी ये 12 हो जाएगा। 14 है, देखिए 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15, यहाँ पे आ जाएगा 15, तो यानी हो जाएगा O। समझ गए मेरी बात? पहले वाले को लास्ट से, लास्ट वाले 1 जोड़ेंगे तो लास्ट वाला आएगा।
1 में 1 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, बी हो जाएगा। 9 में 1 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, जे हो जाएगा। 12 में 1 जोड़ेंगे 13 आ जाएगा, यानी यम आ जाएगा। एम जी बी ओ, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रीजनिंग ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, आई नहीं है हार्ड, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए बिल्कुल हार्ड है। चलिए देखिए, व्हाट वेयर हाउ को इतना लिखा जाता है एक निश्चित कोड भाषा में ए डी ई या फिर के रूप में लिखा जाता है। वेयर देयर दैट डी डी जेड पी लिखा जाता है। विच दैट हेयर को या फिर के आई लिखा जाता है। उसी भाषा में हाउ को कैसे लिखा जाता है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को जब कभी पूछे कि हाउ कैसे लिखा जाता है, तो हाउ पहले चेक करेंगे है कहाँ। देखिए, हमने देख लिया हाउ यहाँ पे है। कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है, हाउ कहाँ पे है? यहाँ पे है। और कहीं हाउ है? देखिए, वेयर देयर दैट, इसमें भी नहीं है। वेयर दैट, वेयर व्हाट हेयर, इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो हाउ को हमें लिखना है। ठीक है, हाउ में देखिए क्या है, इसमें में से कोई ऑप्शन हो सकता है, या तो ए होगा, या तो डी होगा, या तो एफ होगा, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। यानी जेड बिल्कुल नहीं होगा, के है बिल्कुल नहीं होगा, या तो एफ होगा या तो ए होगा, या तो एफ या तो ए, डी भी नहीं होगा। समझ पाए मेरी बात? हमने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, मतलब 2 ऑप्शन को हमने हटा ही दिया। अब पता करेंगे ए होगा कि एफ होगा। कैसे पता करेंगे? देखिए, हाउ पता करना है तो हमको जो है वेयर का वैल्यू निकालना है। वेयर इस किस में है? वेयर देयर दैट, यानी वेयर इसमें भी है, वेयर इसमें भी है। अब देखेंगे दोनों में कॉमन कौन है। देखिए, डी डी, जेड पी नहीं, केवल डी है, तो डी को कैंसिल कर देंगे और वेयर को कैंसिल कर देंगे। कोई दिक्कत? हमें तो लगता कोई दिक्कत नहीं है। अब बचा कितना? ए और एफ बचा है। ठीक है, अब देखेंगे कॉमन क्या है। व्हाट कहाँ कॉमन है? देखिए, व्हाट इसमें कॉमन है और कुछ नहीं। अब देखेंगे इस व्हाट यहाँ भी है। व्हाट में क्या कॉमन है? देखिए, एफ मिला, एफ कैंसिल कर दे। के मिला नहीं, आई मिला नहीं, यानी कह सकते हैं हाउ की जो वैल्यू है वो ए है। ठीक है, ऐसे ही करते हैं कैंसिल करके। ठीक है, आप लगाने बैठ जाओगे, ऐसे लिखोगे, फिर एक लिखोगे, ऐसे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, इस तरह नहीं करते हैं। जिस तरह हमने बताया इसी तरह करना सीखिए, और इसी तरह करना है आपको। देखिए, आपको दिया है YZUW, ये दिया है। यहाँ पे पता करना क्या आएगा? QTQU, MQOT, ये हो गया। यहाँ पे हो जाएगा INMS। पता करना है यहाँ बीच में क्या आएगा। देखिए, ये 25 है, ये जेड भाई साहब है तो 26 है, ये 21 है। ठीक है, यहाँ पे 23 है, कोई दिक्कत नहीं। ये 17 है, ये 20 है, सॉरी थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 20 है, ये 17 है, यू है 21 है, यहाँ पे 13 है, ये 17 है, ये 15 है, यहाँ पे 20 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9 है, 14 है, 13 है, यस यानी 19 है। अब पता करेंगे कैसे कैसे आई है वैल्यू। जैसे यहाँ पे देखिए 25 है, ठीक है, ये 26 है, ये 25 है, 26 है, 21 है। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, ठीक है, देखिए ये 25 है। पहले तो यहाँ से लास्ट से शुरुआत करते हैं क्योंकि ये टर्म मिसिंग है ना, इसको निकालना। देखिए 9 में कितना जोड़े? 17 आ जाए, तो 9 में हमने 4 जोड़ा 17 आ गया। 13 में कितना जोड़े? 17 आ जाए, 4 सॉरी 9 में 4 जोड़ा 13 आ गया। 13 में 4 जोड़ा 17 आ गया। 17 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ 21 आएगा। 21 में 4 जोड़ेंगे 25, बिल्कुल सही, यानी 21। यहाँ यू आएगा, यानी यहाँ पे यू आएगा। ठीक है, यू आ गया। यू किस में है? देखिए इसमें नहीं है, यानी बी ऑप्शन नहीं होगा, यानी 3 में से कुछ भी हो सकता है। फिर हमने 14 में 3 जोड़ा 17 हो गया। 17 में 3 जोड़ा 20 हो गया। 20 में 3 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, यानी डब्लू हो जाएगा, यानी यू डब्लू। यू डब्लू कहाँ है? देखिए यू एस है, ये भी नहीं होगा। यू डब्लू पहला हो सकता है या तो चौथा हो सकता है। फिर हमने 13 में 2 जोड़ा 15 हो गया। 15 में 2 जोड़ा 17 हो गया। 17 में 2 जोड़ा 19, यानी यस हो गया। यू डब्लू एस यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, इसका मतलब है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये सीरीज आप पता कर लेंगे तो आपको बहुत ही आसान होगा। ठीक है, 9वां क्वेश्चन क्या है? 9वें क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए 9वां क्वेश्चन है यम ई के, ठीक है, NVP GYT हो गया। यहाँ पे TBG
यहाँ पे हो जाएगा JWH। ठीक है, समझ में? देखिए यहाँ पे 13 है, ये 5 है, 11 है, ये क्या है, N है, 14 है, ये 22 है, ये 16 है, यहाँ पे हो जाएगा 7 है, 25 है, यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 20 है, 2 है, 7 हो जाएगा, यहाँ पे 10 है, 23 है, 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको? हमें लगता है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे संबंध है, भूलिएगा मत। यहाँ पे देखिए संबंध है, GYT के बाद बराबर है, यहाँ पर भी संबंध है, सॉरी। ठीक है, देखिए कलर चेंज कर लेते हैं तो हम आपको अच्छी तरह समझाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या किया है, पहले रिलेशन ढूंढेंगे क्या क्या। जैसे 13 और 14 कितना होता है, 27 यानी एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। अगर हम कह दें कि ए का विपरीत निकालें, ए का विपरीत क्या होगा, तो आप 27 में से एक का जो भी है एक निकालेंगे, यानी हो जाएगा 26। ए का विपरीत 26 होगा। देखिए जो भी हम निकालते हैं क्या करते हैं, 27 में से घटा देते हैं। जैसे देखिए 14 13 27 ये विपरीत है एक दूसरे के, 22 5 27 और 11 16 27 ये भी है। 20 7 27, 25 2 27 और 20 7 27 ये भी विपरीत है, तो ये भी विपरीत होगा। देखिए यहाँ पे 10 है, कितना जोड़ेंगे, 27 हो जाएगा, यानी 17, यानी क्यू जोड़ देंगे यानी 17 27 हो जाएगा। 23 है, 4 जोड़ दीजिए यानी डी जोड़ दीजिए तो 27 हो जाएगा। 8 है, 19 जोड़ दीजिए यानी एस जोड़ दीजिए तो 27 हो जाएगा। QDS ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, रीजनिंग आप हमसे पढ़िए या किसी से पढ़िए, रीजनिंग तो बहुत ही सिंपल आती है भाई साहब, और आई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसको देखिए, ब्लैक नहीं लाल लेते। देखिए ये क्या होता है, ये आपका मिरर है। ठीक है ना, ये मिरर है, ऐसे मिरर रखा जाता है। जैसे मिरर दिया आपको BCFGI, अगर आप इसको पलटेंगे ना, जब देखेंगे ना, तो ये आई है तो आई इसी तरह दिखेगा, यानी पहले आई आएगा, आई में कोई चेंजेस नहीं होगा। जी बदलेंगे तो जी जानते हैं इस टाइप का कुछ बन जाएगा जी, यानी जी देखिए इसमें सीधा है तो ये ऑप्शन, और बी और सी डी नहीं हो सकता, यानी तीसरा चौथा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जी पलटेगा। देखिए जी आई यहाँ भी है, जी यहाँ भी पलट गया। अब यफ की बात हो रही है तो यफ भी पलटेगा, तो यफ इस टाइप से हो जाएगा, तो इसमें भी सही है, तीनों सही है। अब बात होती है सी की, सी है तो सी भी पलटेगा, सी इस टाइप हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सी सीधा तो नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, मिरर वाला और एक होता है जो यहाँ पे नीचे होता है, ये जल प्रतिबिंब होता है, ऐसे निकाला जाता है, वो भी सिंपल होता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ये देखिए मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है, इसको कैसे करते हैं। देखिए पहले तो याद रखिए कि पहले चेक करते हैं। जैसे हमने कहा 1 है, 3 है, 10 है, ठीक है, 41 है, यहाँ पे क्या है, आएगा 1237 है। पहला तो काम आप ये करेंगे कि पहले आप चेक करेंगे अंतर कितना है। जैसे यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 7 का अंतर है, यहाँ 31 का अंतर है, यहाँ नहीं पता। देखिए जब अंतर कुछ ज़्यादा हो ना, लंबा लंबा दिखे कि बहुत ज़्यादा अंतर है, तो आप जान लीजिए बिना मल्टीप्लाई किए, बिना वर्ग का ये वर्ग करके या क्यू करके जोड़ने पर कभी भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 3 10 41 इतना है, क्या करें। हमने कहा देखिए हमें दिख रहा है कि 3 3 यानी 1 में अगर हम 2 का गुणा करके 1 जोड़ देते हैं तो 3 आ जाएगा। 1 में 2 का गुणा करिए 2, 1 जोड़ दीजिए 3। 3 में हम क्या करें, 3 में हम 3 का गुणा कर दें प्लस 1 जोड़ दें तो 10 आ जाएगा। और 10 में अगर हम 4 का गुणा कर दें और प्लस 1 जोड़ दें तो 41 आ जाएगा। 41 में अगर हम 5 का गुणा कर दें प्लस 1 कर दें तो 5 1 कम 5, 5 चौका 20, 205, 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 206 आ जाएगा। समझ पाए। अब 206 में अगर हम 6 का गुणा कर दें प्लस 1 जोड़ दें तो 1237 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 206। तो यहाँ पे देखिए 206 इज राइट आंसर। समझ पाए मेरी बात। 1 में 2 का गुणा करिए 1 जोड़ दीजिए, इसमें 3 का गुणा करिए 1 जोड़ दीजिए, इसमें 4 का गुणा करिए 1 जोड़ दीजिए, इसमें 5 का गुणा करिए 1 जोड़ दीजिए, इसमें 6 का गुणा करिए 1 जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। समझ पाए। चलिए आगे चलते हैं। 15 क्वेश्चन हमने लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए, ठीक है। 15 क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें भी एक मैपिंग क्वेश्चन है, इसको कैसे करते हैं। देखिए पहले हम चेक करेंगे कि बीच में आया कौन। जैसे देखिए यहाँ देखिए तीर का निशान नीचे है, यहाँ पे अब देख रहे हैं ये अंदर चला आया,
समझ पाए मेरी बात? तीर का निशान नीचे है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ध्यान रखिए, यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे ये त्रिभुज है, यहाँ पे देखेंगे पहले तो यहाँ पे है, दूसरे में यहाँ चल गया 90 डिग्री हट गया, तीसरे में ऊपर चल गया, चौथे में कहाँ जाएगा, अंदर चला आया। समझ रहे हैं? आपको क्या देखना है कि अंदर कौन सी चीज़ें आ रही हैं। जो चीज़ें देखिए यहाँ है, जो चीज़ें यहाँ है वो चीज़ें अंदर आ रही हैं। देखिए यहाँ पे वर्ग है, यहाँ चला आया, यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ चला आया, यहाँ पे जीरो है, ओ है तो यहाँ पे ओ आ जाएगा। समझ पाए मेरी बात? नहीं समझ पाए तो हम फिर से बताते हैं क्या है। जो चीज़ें हमने कहा यहाँ है वो अंदर आ रही हैं। जैसे यहाँ पे देखो वर्ग है, अंदर आ गया, यहाँ त्रिभुज है, अंदर आ गया, यहाँ जीरो है, वो है, यहाँ पे वो आ जाएगा। ठीक है, तो वो ना तो इसमें है ना तो इसमें है, दो ऑप्शन में है। ठीक है, चेक करना है कौन सी चीज़ें अंदर आ रही हैं और अंदर वाली बाहर किधर जा रही हैं। जैसे देखिए हमने देखा ये नीचे जो बाण था, ये जो बाण था ये अंदर था, आगे निकल के बाएं साइड आ गया, ये अंदर था, आगे निकल के बाएं साइड आ गया, ये अंदर था, आगे निकल के बाएं साइड आएगा, ये अंदर है, आगे निकल के बाएं साइड आ जाएगा, यानी त्रिभुज यहाँ होगा। तो याद रखिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन चाहिए, क्योंकि त्रिभुज यहाँ होगा और वो अंदर होगा। समझ पाए मेरी बात? इसीलिए कहते हैं रीजनिंग है भाई साहब, इसको ध्यान से पढ़िए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन को क्या करते हैं, देखिए एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर Q, Z, V, T, L और A लिखे। इस पासे के 2 स्थितियाँ नीचे दर्शाई गई हैं। Q के विपरीत वाले फलक पर वाले अक्षर क्या है? Q के विपरीत आपको निकालना है। ठीक है, Q के विपरीत आप देखेंगे इसमें कॉमन क्या है। हमने कहा देखिए कॉमन हमें मिल रहा है V और मिल रहा है V, और कुछ मिला Z, Q है, T, L नहीं। देखिए V जो मिल गया इसे हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इसे भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जैसे देखिए V हो गया पहले, Z है और Q है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी क्या है, V है और यहाँ पे L है और T है। देखिए Z के विपरीत क्या होगा, L हो गया, Q के विपरीत क्या होगा, T हो गया। तो Q के विपरीत पूछ रहा है तो T ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ गए मेरी बात? पासा के कई स्थितियाँ होती हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है NIGHT नाइट, समझ गए, और यह मेयर्स MERES, ये आपको दिया है। पूछ रहा है प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं पुनर्व्यवस्थित किए जाने पर अक्षरों की स्थिति कितनी नहीं बदलती है। जैसे देखिए ए पहले स्थान पर हमने ए लिख दिया, कोई दिक्कत। इसके बाद बी कहीं है, नहीं है, सी कहीं है, नहीं है, डी कहीं है, नहीं है, ई कहीं है, बिल्कुल, ए हो गया, ई है, दो ऑप्शन हो गए, ई। एफ कहीं है, नहीं है, जी कहीं है, बिल्कुल है, जी हो गया, एच हो गया, आई कहीं है, बिल्कुल, आई हो गया, जे कहीं है, नहीं, के कहीं है, नहीं, यल कहीं है, नहीं, यम कहीं है, बिल्कुल, यम हो गया, यन कहीं है, बिल्कुल, यन हो गया, यन हो गया, ओ कहीं है, नहीं, पी कहीं है, नहीं, क्यू कहीं है, नहीं, आर है, आर हो गया, यस है, यस हो गया, टी है, टी हो गया। अब कह रहा है किसकी स्थिति नहीं बदली। देखिए इसकी स्थिति बदल गई, इसकी स्थिति बदल गई, इसकी स्थिति सेम है, यानी एक। कलर चेंज गया, कन्फ्यूज हो जाएगा। जी तीसरे स्थान पर, ए भी तीसरे स्थान पर, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ये तीनों बदले नहीं हैं, सॉरी ये आई है, ये आई है, ठीक है, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, फिर देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 2 हो गया, 1 ये 3 हो गया, ये भी नहीं बदला है, ये बदल गया है, ठीक है, 1 4 हो गया, ये भी नहीं बदला है, बाकी ये बदल गया, ये बदल गया। 4 ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं बदली हैं, जिस स्थान पे थी उसी स्थान पर है। देखिए 1 2 3 4, सॉरी हटा ही देते हैं इसको, नहीं कन्फ्यूज हो जाएंगे आप लोग। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये तीसरे स्थान पर है, ये भी तीसरे स्थान पर, ये चौथे स्थान पर, ये भी चौथे स्थान पर, ये छठे स्थान पर, ये भी छठे स्थान पर। यहाँ पे देखिए आर 8वें स्थान पर, ये भी 8वें स्थान पर, 9 10, ठीक है। तो 4 ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं बदली हैं, अपरिवर्तित रही हैं, अपरिवर्तित रही हैं। जैसे देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये मैथ का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। भरण पाइप P भरण पाइप Q से 21 गुना तेज है। देखिए एफिशिएंसी दी हुई है, गुना तेज है, एफिशिएंसी दे दी है। यदि Q एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है तो दोनों भरण पाइपों के साथ खोलने पर टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखिए P है, Q है, अब कह रहा है P जो है Q से 21 गुना तेज है, अगर यानी 1 यूनिट
काम करता है, 21 गुना तेज़ी से काम करता है। ये क्या है? एफिशिएंसी है। बिल्कुल ये एफिशिएंसी दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है देखिए क्यू अगर एक एफिशिएंसी के साथ काम करता है तो पी जो है 21 एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है। अब कह रहा है क्यू 110 मिनट में तो किसी टैंक को भर सकता है। देखिए टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। किसी की एफिशिएंसी हो, जैसे हमने कहा क्यू की एफिशिएंसी 1 है और समय कितना लग रहा है? 110 मिनट, तो टोटल वर्क आ जाएगा 110 मिनट। ठीक है ना, 110 मिनट में भर सकता है, पहला काम है। ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों भरण पाइपों के साथ दोनों को खोल दिया जाए तो कितने समय में भर जाएगा? देखिए दोनों खोल दिया जाए कि दोनों की एफिशिएंसी जुड़ जाएगी। क्या है दोनों की एफिशिएंसी? एक 21 और एक, यानी हो जाएगी 22। टोटल वर्क क्या है? टोटल वर्क हो जाएगा 110 है और एफिशिएंसी है 22 से भाग देंगे तो 22 बच्चे 110, यानी 5 मिनट में भरने में 5 मिनट लगेगा। टंकी 5 मिनट में भर जाएगी। दोनों एफिशिएंसी के साथ भरेंगे तो टंकी 5 मिनट में भर जाएगी। ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। इस तरह अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। याद रखिए मैथ और रीजनिंग, याद रखिए मैं मैथ और रीजनिंग की वीडियो लेके आता हूँ, इसको ध्यान से रखिए, देखिए। और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारे चैनल पर रहकर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा कि हाँ हम समझा पाए आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।